फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। बेटा आज के क्लास में हम लोग रिगार्डिंग नर्वस टिश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यूज में यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है बेटा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशंस को आप रिएक्ट करते हो, हाउ यू आर रिएक्टिंग, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, यहां पर ये चीजें कैसे यहां पर आपकी एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म हो रही है। बेटा रिगार्डिंग दिस टॉपिक अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं, ठीक है, ये टॉपिक तो आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हो। बट यहां पर 9th क्लास में ऑल्दो थोड़ा सा यहां पर इंट्रो है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नर्वस टिश्यू में यहां पर मैं आपको बताऊं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर नर्वस टिश्यू, अब यहां पर ये डायग्राम्स दिया गया है। व्हेन अ फ्लैश ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द आईज वी क्लोज आईज इमीडिएटली टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द लाइट। इंस्टेंटली जब आप फॉर एग्जाम्पल आप एक अंधेरे एक डार्क रूम से लाइट की तरफ आते हो, इंस्टेंटली आपकी आईज जो है ब्लिंक कर जाती है। हॉट प्रेशर कुकर लगता है, इंस्टेंटली यू विल ट्राई टू विथड्रॉ योर हैंड। ठीक है, आप अपना हाथ पीछे लेते हो। ठीक है, डॉग इज रनिंग और इफ एनीथिंग इज हैपनिंग यू विल ट्राई टू रन फ्रॉम दैट, मतलब भागने की कोशिश करोगे, और ईदर यू विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो यहां पर जो आप रिएक्ट कर रहे हो, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखें, यहां पर सनफ्लावर इज बेंडिंग टूवर्ड्स सनलाइट, राइट। सनलाइट बेटा वहां पर क्या है, सनलाइट आपका स्टिमुलस है। सनफ्लावर इज बेंडिंग, सनफ्लावर वहां पर उस तरफ मुड़ा हुआ है, दैट इज वो आपका रिस्पॉन्स है। गरम प्रेशर कुकर लगा, प्रेशर कुकर जो गरम था वो बेटा आपका स्टिमुलस था। आपने कुछ रिएक्ट किया, आपने अपना हाथ पीछे लिया, वो आपका उसमें रिस्पॉन्स था। ठीक है, वो आपका उसमें यहां पर रिस्पॉन्स था, राइट। व्हेन वी एक्सीडेंटली स्टेप ऑन शार्प ऑब्जेक्ट्स वी इमीडिएटली पुल आवर लेग बैक। होता है ऐसा, है ना, यस और नो, होता है ना। तो हम बेटा कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज को लेकर जो इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर इंस्टेंटली नहीं तो आराम से भी रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिएक्ट करते हो ना, रिस्पॉन्स देते हो ना, तो उसके पीछे के जो आपका जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जो आपकी सेल्स प्रेजेंट हैं, वो आपकी यहाँ पर क्या है, दैट इज नर्वस टिश्यूज। जब आपके नर्वस, ठीक है, जब आपकी नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स या फिर आपके नर्व फाइबर्स, ठीक है, जब आपकी नर्व सेल्स या फिर आपके नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स जब ये आपके मतलब ग्रुप में, क्लस्टर में आते हैं, देन आपका ये नर्वस टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ पर नर्वस टिश्यू फॉर्म करते हैं। लेटर ऑन यहाँ पर ये नर्वस ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नर्वस ऑर्गन फॉर्म करते हैं। नर्वस ऑर्गन के एग्जाम्पल बेटा आपका लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, एंड लेटर ऑन देन आपका यहां पर ये आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेटर ऑन यहां पर ये आपका नर्वस सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्व फाइबर्स, ना धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मेजरली जो आपके नर्व फाइबर्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है बेटा, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक ट्री है बेटा, ठीक है, एक ट्री है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ये तो मेन ट्रंक हो गया, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, तो सेम लाइक दैट जो इसका मेन वाला पार्ट हो गया दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया। लेटर ऑन इसके बाइफर्केशंस हैं, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस तो नहीं मतलब ऐसे बाइफर्केशंस हैं। ठीक है, तो वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया। कोई भी चीज गर्म ठंडी है, रिएक्ट करते हो ना, समझ में आता है ना कि क्या गर्म है क्या ठंडा है, राइट। ऑल्दो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। ठीक है, स्टिमुलस मतलब बेटा यहां पर क्या है, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। ठीक है, कोई भी मतलब एक्सटर्नल या फिर आपका इंटरनल चेंज, और उस चेंज के हिसाब से यू आर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, दैट इज योर रिस्पॉन्स, राइट। वो आपका यहां पर रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, वो यहां पर आपका क्या है, वो आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, आवर ब्रेन सिग्नल्स अस टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। ठीक है, ब्रेन से आता है ना,
फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी मतलब कोई भी चीज को आप रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है ना वहां से। नर्वस टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुलस, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं क्या, स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। स्टिमुलस रिसीव का मतलब समझ रहे हो, इंस्टेंटली आई विल टच दिस बोर्ड, ईदर दिस बोर्ड विल बी हॉट और कोल्ड, आई कैन सेंस इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ माय रिसेप्टर्स दैट इज प्रेजेंट ओवर स्किन। What is the name of that receptors? Thermoreceptors। यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं, आपकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है बेटा। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स, एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स। इज इट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर पेन सेंस करा गया, ठीक है, यहां पर पेन सेंस करा गया, देन यहां पर ये सेम इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से? सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन आपका कहां पास कराया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका ब्रेन है बेटा, ये आपका क्या है? ये ब्रेन है। एंड ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर इंस्टेंटली बेटा रिस्पॉन्स तो स्पाइनल कॉर्ड से ही आता है, ठीक है, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होते हैं, वो तो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही आते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिमाग में फिक्स होती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इंस्टेंटली इफ आई विल टच एनी हॉट प्रेशर कुकर, बट बैक ऑफ द माइंड एक इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, अगर मैंने इंस्टेंटली अपना हाथ पीछे नहीं किया तो मेरा हाथ जल जाएगा या फिर मेरे को ही नुकसान पहुंचेगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन एक मेमोरी में ये स्टोर है ना, ठीक है, तो ये एक मेमोरी पर्पस के लिए, ठीक है, एक मेमोरी पर्पस के लिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन जाती तो है, बट जो आप लाइक फॉर एन एग्जांपल यहां पर ये कोई भी कांटा वगैरह कुछ चुभा, ठीक है, इंस्टेंटली अपना हाथ पीछे किया, ये जो रिस्पॉन्स आया, जो इंस्टेंटली यू विल ट्राई टू विथड्रॉ योर हैंड, वो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। वो रिस्पॉन्स आपका कहां से आ रहा है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये रिस्पॉन्स किसकी हेल्प से आया? ये रिस्पॉन्स आपके मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आया, ठीक है, किसकी हेल्प से आया? मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आया। एंड देन फाइनली यू विल विथड्रॉ योर हैंड, ठीक है। तो ये बेटा इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, बट क्लास 9th में थोड़ी बहुत एक इंट्रो टाइप से दिया गया है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग करें, है ना। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी चीज यहाँ पर पेन सेंस किया या फिर हॉट कोल्ड कुछ भी आपने सेंस किया, ये सेम इंफॉर्मेशन बेटा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, मेमोरी पर्पस के लिए वो ब्रेन में जाएगी, बट इंस्टेंटली जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, और वो रिस्पॉन्स आपका किसके थ्रू आएगा? वो आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा, और देन वो पर्सन अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर ये सिर्फ आपको क्लास 9th में ही नहीं, क्लास 10th में ही पढ़ना है। द नेम ऑफ द चैप्टर, व्हाट डू यू नो? पता है उस चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट, हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। कुछ भी है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन जब आप लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हो, राइट, तो उस टाइम पे कभी आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि साइमल्टेनियसली हाउ मेनी ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग? आप देख भी रहे हो, आप रोड क्रॉस करने का भी ट्राई कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी एक साथ यहाँ पर, तो किसकी वजह से? वो कहीं ना कहीं आपका ये क्या है? आपके नर्वस टिश्यूज, जो आपके नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू एंड इट्स सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यूज एग्रीगेट टू फॉर्म ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। बेटा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है ये आपके नर्वस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कभी अगर आपसे नर्वस ऑर्गन के एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड बेटा आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वही स्पाइनल कॉर्ड है, एंड देन आपका यहाँ पर नर्व्स हो गया, ठीक है बेटा। जो आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन बोथ आर यहाँ पर जो आपका वो सेम है, दैट इज आपका दिस इज प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वी पीपल आर द एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम से आपका यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये देखो, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। देन आपकी जो ये नर्व्स है ये सब आपका क्या है? ये आपका किसका पार्ट है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का,
ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये आपका पार्ट है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको स्किप करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका फर्स्ट जो ये डायग्राम है नर्वस टिश्यू, या फिर आप नर्व सेल्स भी लिख सकते हो, यहां पर न्यूरॉन्स लिखा हुआ है, आप न्यूरॉन लिख लो या नर्व टिश्यूज वगैरह लिख लो, न्यूरॉन्स लिख लो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ठीक है, यहां पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपकी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया। इस स्ट्रक्चर को यहां पर समझते हैं, ये जो आपके ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, इस स्ट्रक्चर का यहां पर क्या फंक्शन है। फर्स्ट वन जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसका नाम क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो आपका क्या है यहां पर, डेंड्राइट्स, ठीक है। देन आपका जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है आपका यहाँ पर सेल बॉडी, वो क्या है यहाँ पर आपका सेल बॉडी। देन आपको एक न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ऑब्वियसली एक सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही। देन आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको यहाँ पर एक्सॉन कहा गया है, जिसको यहाँ पर एक्सॉन कहा गया है। और आपको ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको यहाँ पर नर्व एंडिंग या फिर इसको एक्सोनल एंडिंग भी बोलते हैं या फिर नर्व टर्मिनल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर मैंने आपका ये 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है बेटा, वो इंफॉर्मेशन रन कैसे करती है आपकी इस सेल्स में, वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम, डेंड्राइट इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट विल सेंस द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सेंस द इंफॉर्मेशन मतलब कि वो स्टिमुलस किस टाइप का है, गर्म ऑब्जेक्ट टच कर लिया या फिर कोई पेन फील हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो डेंड्राइट, देन द सेम इंफॉर्मेशन विल गोज इनटू द सेल बॉडी, देन द सेम इंफॉर्मेशन विल गोज इनटू द एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग एंड देन नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे करके आपकी ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जाती है और वो रिस्पॉन्स वहां से आता है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपकी पास हो रही होती है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस बोलते हैं, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब होता है बेटा इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन। ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में यहाँ पर इंफॉर्मेशन रन कर रही होती है, यहाँ पर केमिकल में कन्वर्ट होती है, देन आपका अगेन इलेक्ट्रिकल में। दो न्यूरॉन्स के बीच में बेटा जो माइनर सा गैप होता है उसको यहाँ पर साइनाप्स बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज पोस्ट न्यूरॉन, राइट, दिस इज पोस्ट न्यूरॉन। देन यहाँ पर आपका पोस्ट से क्या, प्री से स्टार्ट करते हैं ना, ये आपका यहाँ पर प्री न्यूरॉन, ठीक है, ये आपका प्री न्यूरॉन हो गया। देन बेटा यहाँ पर ना एक माइनर सा गैप होता है जिसको साइनाप्स बोलते हैं। देन आपका यहाँ पर ये पोस्ट न्यूरॉन, ठीक है, आपका यहाँ पर ये पोस्ट न्यूरॉन हो गया। तो यहाँ पर बेटा जो आपकी इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिट हो रही है वो तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होती है, देन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन केमिकल की फॉर्म में होती है एंड देन अगेन ये इंफॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। तो इसीलिए इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस बोल दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर बेटा जो आपको याद रखना है, हाउ द इंफॉर्मेशन इज रनिंग, फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स, ठीक है, dendrites, then cell body, then axon, then nerve ending, then next neuron, ठीक है। Individual cells of nervous tissue are called nerve cells और neurons। मैंने अभी आपको बताया था इसको nerve cells, neurons या फिर nerve fibers बोलते हैं, ठीक है। Each neuron is made up of cell body, dendrites and axon, ठीक है। Dendrites are the small hair like structures, ठीक है। Dendrites यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपका सेल बॉडी दिया हुआ है बेटा, सेल बॉडी को यहाँ पर सोमा, कुछ बुक्स में आपको सोमा भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में इसको साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में इसको साइटोन भी बोला जाता है। सेल बॉडी पॉलीगोनल ब्रॉडर विद न्यूक्लियस, इसमें आपका ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा, एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स दैट इज डेंड्राइट्स। ये जो आपको यहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या है बेटा, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन यही सेंस करते हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन आपकी सेल बॉडी में पास कराई जाती है और वही सेम इंफॉर्मेशन आपकी ये एक्सॉन में एंड देन फाइनली नर्व एंडिंग में। ये वाला जो पार्ट होता है जो आपको ये ऐसे सर्कल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो आपका बेटा क्या है, वो आपके यहाँ पर ये साइनाप्टिक नॉब्स हैं,
ठीक है, ये आपके यहाँ पर साइनाप्टिक नॉब्स हैं, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगी। साइनाप्टिक नॉब से बेटा केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये सब केमिकल्स। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अगेन केमिकल देन अगेन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देन डेंड्राइट्स आर द स्मॉल टेपरिंग ब्रांच्ड आउटग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट टू सेंस द इंफॉर्मेशन, राइट, फर्स्ट पार्ट टू सेंस द इंफॉर्मेशन, राइट, टू सेंस द इंफॉर्मेशन, ये आपका फर्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन सेंस करने के लिए, ठीक है। देन एक्सॉन, ये आपका सिंगल है लॉन्ग पार्ट विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, बेटा ये सेल बॉडी से यहाँ पर अराइज हुई है। एक्सॉन इज सराउंडेड एज अ शीथ ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। बेटा दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। अगर इफ इन केस माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसका रोल क्या है, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स विल बी फास्ट। जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन है वो बहुत स्पीडली यहां पर आपका पास ऑन कराया जाएगा। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है, अनमाइलिनेटेड है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो जाता है। इंफॉर्मेशन उसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, बट इसमें थोड़ा फास्ट चला जाएगा, उसमें थोड़ा स्लो चला जाएगा, ठीक है। सो राइट, हेल्प इन द, यहां पर लिख लेते हैं माइलिन शीथ का, हेल्प इन फास्ट transmission and conduction of nerve impulse, help in fast transmission and conduction of nerve impulses। nerve impulses का मतलब समझ रहे हो बेटा, nerve impulses का मतलब मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। ये देखो आपका ना ये ऐसे दिखता है एक्चुअली, ठीक है, ये आपको ऐसे दिखता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, वो तो प्रॉपरली हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम वैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेनी न्यूरॉन्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक अप अ नर्व, ठीक है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर्स, ये देखो किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कराई जा रही है, ट्रांसमिट कंडक्शन कैसे किस टाइप से चल रहा है, राइट। The tissues picks up the sensations of all types like sight, sound, smell, taste, touch। हर एक चीज को बेटा आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, राइट, ये नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स की वजह से, ठीक है, एंड अदर स्टिमुलाई। All learned behavior, intelligence, memory and etc. are based on the nervous system, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो जो बेटा वो जो आपका प्रॉपर पाथ जो फॉलो कराया जाता है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, बट इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यू विच फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट बॉडीज लाइक कैरी द सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, ठीक है, लाइक आपका ये सेंसरी सेंस ऑर्गन, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कोई सेंस ऑर्गन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन हो गया, ठीक है। सेंस ऑर्गन से बेटा यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेंस करने के लिए ठंडा गर्म कुछ भी, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन के जो यहाँ पर ये आपका सेंसरी रिसेप्टर्स, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि ये सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके किससे एसोसिएटेड होंगे, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है। किससे एसोसिएटेड होंगे, सेंसरी न्यूरॉन से। अब ये सेंसरी न्यूरॉन किससे एसोसिएटेड होगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटा वो आपका किसका पार्ट है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेटर ऑन यहाँ पर वही सेम इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया गया कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आई है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स किसके थ्रू आएगा बेटा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। एंड देन इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर मतलब ये एग्जाम्पल हो गया लाइक मसल और ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, हाथ पीछे करना तो मसल्स, और अगर लाइक फॉर एन एग्जाम्पल डर वगैरह लग रहा है तो ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, स्ट्रेस हार्मोन वगैरह, ठीक है, कॉर्टिसोल्स वगैरह। देन फाइनली यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, देन फाइनली यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स। सो बेटा जो ये पाथ प्रॉपरली फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें, ठीक है।
इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर आप समझो, ठीक है, कैरी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। बेटा सेंसरी मतलब जो सेंस ऑर्गन से यहाँ पर रिसीव करी गई है और वो आपका टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन सेंस कर दिया गया और देन मोटर न्यूरॉन से वो रिस्पॉन्स आ रहा है, देन वो इंसान रिएक्ट करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रेगुलेट्स द इनवॉलेंट्री फंक्शन, ऑब्वियसली तुरंत से एकदम जो आप हार्ट बीट और ब्रीदिंग वगैरह और जो रिएक्ट भी करते हो वो सब भी अंडर इसी के अंडर कंट्रोल है, ठीक है। कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन, लिम्स एंड स्किन वगैरह हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होते हैं आपके, ठीक है, ये जो आपको ये सब आपको दिख रहा है ये सारे आपके यहाँ पर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है, ठीक है। अलाउज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव द and send the information to other parts of the body as well, ठीक है। तो आपका ये नर्वस टिश्यूज के यहाँ पर फंक्शंस हो गए। बेटा इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्लो कैसे कर रहा है वो चीज याद रखनी है। फर्स्ट बेटा आपको मैंने क्या बताया था, डेंड्राइट्स, राइट, डेंड्राइट से देन आपका यहाँ पर सेल बॉडी, ठीक है, एंड देन सेल बॉडी से यहाँ पर आपका क्या है, एक्सॉन, एंड देन एक्सॉन से यहां पर आपका नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग। या फिर इसको एक और एग्जाम्पल से मैं यहां पर बता देती हूं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने आपको यहां पर बताया ना ये डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट से यहां पर आपका सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से यहां पर आपका ये एक्सॉन था एंड एक्सॉन से बेटा यहां पर आपका ये नर्व एंडिंग था, है ना। नर्व एंडिंग में जो आपको ये ऐसे से जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे ना, ऐसे से जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये साइनाप्टिक नॉब्स होते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर साइनाप्टिक नॉब्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें ना कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, आपका ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर केमिकल्स की बात हो रही है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊँ लाइक डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन या फिर एसिटाइल कोलिन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देन तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक तो आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यहाँ पर केमिकल में कन्वर्ट हुई एंड देन आपके देन नेक्स्ट न्यूरॉन में अगेन आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसीलिए उसको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस या फिर इंफॉर्मेशन बोल दिया जाता है, राइट। Okay, so in today's class we had covered regarding nervous tissue and that is most important topic। बेटा ये आपका 10th क्लास में पूरा चैप्टर भी आएगा, इसमें आप पूरा टाइप्स वगैरह सब पढ़ोगे, बट 9th क्लास में बेटा जितना भी है, राइट, टुडे वी हैड डिस्कस्ड एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है बेटा, पेंसिल यूज करके लेबल डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, इंफॉर्मेशन कैसे रन कर रही है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप डूइंग रिविजन एंड डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।